हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम 5th सेमेस्टर 3rd ईयर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। कल जब मैंने वीडियो अपलोड किया था कि हम न्यू सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आपको 20% डिस्काउंट पर आप अपने न्यू सेमेस्टर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं विद इन 1 वीक। सो तभी स्टूडेंट्स के कमेंट आने स्टार्ट हो गए थे कि हमें सिलेबस बताया जाए 5th सेमेस्टर का। तो हम ये सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आपके जो 5th सेमेस्टर है यानी 3rd ईयर है, आपके 3 बुक्स हैं इसमें और तीनों बुक्स का सिलेबस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि जो रियल एनालिसिस है और जो ग्रुप्स एंड रिंग्स है, ये सिलेबस जो मैथ से एमएससी करेगा उसके लिए करना बहुत ज़रूरी है। मीन्स ये आपको दोनों बुक्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी। समझ रहे हो? इसमें मैं नहीं कहूँगी आपको कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, बल्कि आप ऐसे पढ़िए कि हम इसको एमएससी के लिए एक बेस हम यहाँ से तैयार कर रहे हैं। जो एंट्रेंस देगा, जो एमएससी एंट्रेंस दे रहा है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो खैर सारी हैं एंट्रेंस के लिए, लेकिन ये दोनों बुक्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जो भी जेजे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और जो अभी 5th सेमेस्टर में एंटर कर रहे हैं, 3rd सेमेस्टर में भी आप पढ़े हैं एप्लीकेशन पर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जेजे यूनिवर्सिटी से हैं, उनके लिए हमने सेपरेट कोर्स लॉन्च किया था क्योंकि जेजे यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट है। एक एक यूनिट जो है वो डिफरेंट चलेंगी। तो 3rd सेमेस्टर का कोर्स ऑलरेडी है और 5th सेमेस्टर का कोर्स और 1st सेमेस्टर का कोर्स सभी जेजे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ओल्ड सेमेस्टर कोर्सेज रेडी हैं। तो आप एप्लीकेशन पर अपना सेपरेट कंबाइंड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर दैट? क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी 2 से 3 चैप्टर आपके डिफरेंट है, इसीलिए हमने लास्ट ईयर ही 3rd सेमेस्टर में ही न्यूमेरिकल एनालिसिस और एडवांस कैलकुलस का कोर्स सेपरेट कंबाइंड बना दिया था, स्पेशली फॉर जेजे यूनिवर्सिटी। ओके, सो आप जब चेक करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। और आप अगर जेजे यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे, जब भी आप सर्च सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी अगर आप सर्च करते जेजे यूनिवर्सिटी, उससे भी मिल जाएगा, बिकॉज मैं उसको टाइटल में ऐड कर रही हूँ। रियल एनालिसिस यहाँ पर देखते हैं हम, हर एक बुक में 9 चैप्टर हैं। सबसे पहले रेमान इंटीग्रल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैसे रियल एनालिसिस पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा बहुत अच्छा है क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है और थ्योरेटिकल पोर्शन मुझे खासकर बहुत अच्छा लगता है। तो पढ़ाने में भी मज़ा आया है, बहुत गज़ब का मतलब इसमें लेक्चर्स। ओनली जो रेमान इंटीग्रल है, इसी एक चैप्टर में ओनली 25 के अराउंड लेक्चर्स हों। तो इसमें एक यूनिट कंप्लीट होती है आपकी रेमान इंटीग्रल में, एक यूनिट कंप्लीट होती है। सेकंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये भी। इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ ए पैरामीटर, फर्स्ट चैप्टर से पूरी एक यूनिट कवर होती है, यूनिट फर्स्ट। और अब की बार मुझे नहीं लगता 24, 25 कुछ ऐसा रहने वाला है, बिकॉज अभी आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त में आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको सिलेबस पूरा ही करना चाहिए। नेक्स्ट, मीट्रिक स्पेस, इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर। मीट्रिक स्पेस, ओपन एंड क्लोज सेट्स इन मीट्रिक स्पेस, कंप्लीटनेस इन मीट्रिक स्पेस, इन तीनों चैप्टर्स की यूनिट 3rd कवर होती है, यूनिट 3rd। and continuity and uniform continuity in metric space, compactness in metric space and connectedness in metric space, इन तीनों चैप्टर से ये आपकी यूनिट 4th कवर होती है इन द रियल एनालिसिस। ओके, ऐसे ही ग्रुप्स एंड रिंग्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो 9 चैप्टर है इसके अंदर भी। ग्रुप्स और रिंग्स का जो पोर्शन है ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। रिंग का जो पोर्शन होगा ना, ये थोड़ा वैसे टफ लिखना नहीं चाहिए खैर, क्योंकि टफ इसलिए बोल रहे हैं, ग्रुप्स का जो पोर्शन है वो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन रिंग का पोर्शन लास्ट के 3 से 4 चैप्टर थोड़े टफ पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, सारी थ्योरम्स, जितने भी रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं और जो बेसिक जिनको हम कहें कि एज अ डेफिनेशन, तो ये अगर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ग्रुप में, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी रिंग्स के अंदर। ठीक है, सो फर्स्ट यूनिट 2 चैप्टर्स में कवर होगी, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स एंड कोसेट्स। जब आप एमएससी में करेंगे तो आप लीनियर अलजेब्रा के नेम से एक बुक पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, उसमें सारा ये इसका बेसिक रहेगा, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ओनली फर्स्ट नहीं सेकंड भी करना पड़ेगा आपको। 3rd चैप्टर है होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म्स एंड 4th इज परम्यूटेशन ग्रुप्स। यहाँ पर 3rd और 4th चैप्टर में आपकी यूनिट 2nd कवर होती है,
यूनिट सेकेंड और ये यूनिट फर्स्ट है। देन रिंग्स एंड फील्ड्स, 5th चैप्टर से हमारा रिंग स्टार्ट हो जाएगा और 3 चैप्टर्स रिंग्स एंड फील्ड्स, आइडियल एंड क्वोशंट रिंग्स, होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ रिंग्स, इन तीनों चैप्टर से यूनिट 3rd कवर होती है। ठीक है, लास्ट यूनिट है 2 चैप्टर्स में कवर होगी, यूक्लिडियन रिंग्स एंड पॉलिनोमियल रिंग्स, ये आपका आ जाएगा 4th यूनिट, राइट। तो यहाँ पर थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी न्यूमेरिकल एनालिसिस में। वैसे इसमें भी बहुत बड़े बड़े मेथड्स होते हैं और क्योंकि थोड़ा सा इसमें इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन हमें मिलेगा देखने को। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन, वैसे थ्योरेटिकल तो इसमें भी है लेकिन न्यूमेरिकल कुछ देखने को मिलेगा। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर पूरा एनए करने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर करना पड़ेगा, फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमने केवल क्वेश्चन कर ली, बेसिक इसका आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप बाकी के चैप्टर्स कवर कर पाएंगे। और फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, पहले 3 चैप्टर से यूनिट फर्स्ट कवर होती है। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वैसे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि 4 चैप्टर में से क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन फिर वही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात आ जाती है। तो आप कोशिश करो कि सारा सिलेबस कवर करें। इसमें हमारी यूनिट सेकंड कवर होगी 2 चैप्टर्स में। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स 6 और 7th में यूनिट 3rd और 8th और 9th चैप्टर में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपकी लास्ट यूनिट कवर होती है। ठीक है, तो जो जीजी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं उनके कुछ चैप्टर तो इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके जैसे 5th चैप्टर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक चैप्टर ऐड होगा, तो इसलिए हमने उनका कोर्स अलग से जो हो वो लॉन्च कर रखा है, 3rd सेमेस्टर कंबाइंड कोर्स, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। 5th सेमेस्टर के लिए भी कंबाइंड कोर्स आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, तो ये सिलेबस है आपका 5th सेमेस्टर का। विद इन अगर 1 वीक आप अगर एनरोल करते हैं तो ये तीनों बुक्स ओनली 2000 रुपीज़ में आप कर सकते हो, कंबाइंड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड विद इन 1 वीक के बाद जो है इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकता है। एंड कई यूनिवर्सिटी जैसे CVLU है, IGU है, इनके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं 4th सेमेस्टर के, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी केवल हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हम एक बुक कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप कभी भी अगर आप 2 मंथ बाद भी अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि अभी जो स्टूडेंट कोर्स एनरोल कर रहे हैं तो केवल उन्हीं की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी, सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, वो चाहे किसी भी टाइम एनरोल करता है। 6 मंथ वैलिडिटी कोर्स की है, अगर आप डिस्काउंट में एनरोल करते हैं तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, ये सेमेस्टर आपका आराम से कंप्लीट होगा। ओके, सो ये सिलेबस आपका रहेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा भी डिफरेंट सिलेबस अगर है तो मुझे आप बता सकते हो, एप्लीकेशन के चैट सेक्शन पर अपना सिलेबस सेंड कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।